सम्राट मिहिर भोज के इतिहास को लेकर छिड़ा विवाद और गर्माता नजर आ रहा है। लोकेंद्र सिंह कालवी द्वारा दिए गए बयान के बाद आज उन्हें दिल्ली के एक होटल में हिरासत में ले लिया गया है। इस घटनाक्रम के बाद संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार की प्रतिक्रिया भी इस पूरे घटना पर आई है। इससे पहले सुनते हैं लोकेंद्र सिंह कालवी ने सरकार को चेतावनी देते हुए क्या कहा। मिहिर भोज के नाम पर जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उसी बारे में कुछ सुलझाने के लिए हम यहाँ पर दिल्ली तक पहुंचे। मामला है उत्तर प्रदेश का। माननीय योगी जी का विशेष आशीर्वाद रहा है, उनका ज्ञाता भी है। पद्मावत के समय उन्होंने कहा था इतिहास से छेड़छाड़ में 2 चप्पल तो लग सकते हैं। उन्हीं के हाथों 22 तारीख को दादरी में एक मूर्ति का अनावरण हो रहा है। राजा मिहिर भोज संवत 833 ईस्वी में और 885 मतलब 9वीं शताब्दी का मामला, जहां इतिहासकारों ने, जब ये विवाद मध्य प्रदेश में भी था कुछ दिन पहले, इतिहासकारों ने बहुत स्पष्ट कह दिया गुजर शब्द की उस समय पैदाइश ही नहीं थी जिस समय ये राजा मिहिर भोज था। अब कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ सामाजिक तौर पर सामंजस्य की कमी है, इनके कारण हमें अभी दिल्ली तक पहुंचना पड़ा है। आगे हम दादरी भी जाएंगे। मूर्ति के नीचे तो अभी ये तय नहीं हुआ है, जहां से तय होना है वहां से तय नहीं हुआ है, पर मूर्ति के नीचे तो उन्होंने समझकर गुजर सम्राट मिहिर भोज के पोस्टर हटवा दिए या उनके समाज के लोगों ने हटा दिए, जो भी कुछ हुआ। उनके स्पष्ट अभी तक स्थिति स्पष्ट न होने के बावजूद भी जब उनका एक बयान आया कि उसके नीचे गुजर सम्राट मिहिर भोज ही लिखा जाएगा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नहीं लिखा जाए। नजरबंदी या गिरफ्तारी सम्राट मिहिर भोज मूर्ति अनावरण प्रकरण के विवाद के संबंध में हुई है और देश समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा होता कि शासन, उत्तर प्रदेश शासन, माननीय योगी सरकार दोनों ही जातियों के, गुर्जर व राजपूत जातियों के प्रतिनिधियों, सामाजिक जो उनके नेता हैं, उनको आपस में बैठाती और जैसा पूर्व में राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने किया इसी के तरीके के विवाद के खड़े होने पर, कि इतिहासकारों को बिठा करके, निष्पक्ष इतिहासकारों को बिठा करके, जब सामाजिक लोगों को, जिम्मेदार लोगों को बिठा करके एक कमेटी का गठन करके स्थिति का इससे बचने की कोशिश की गई। इस पर कमेटी गठित हुई और तथ्यात्मक तौर पे इसका निराकरण और निष्पादन इस समस्या का वहां हुआ। उत्तर प्रदेश शासन चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन इस तरीके की गिरफ्तारी करके या नजरबंदी करके उत्तर प्रदेश शासन ने कहीं चुनौती देने जैसी और चीजों को और अधिक उलझा देने की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे आसानी से बचा जा सकता था। राजपूत और गुर्जर दोनों ही कृषि पृष्ठभूमि की या फौज की पृष्ठभूमि की वीर जातियां हैं और हम मानते हैं गुर्जर हमारे भाई। चित्तौड़ की परंपरा में माता गुर्जर माता पन्नाधाय के त्याग को आज भी राजपूत भूला नहीं है और सिरहाने चित्तौड़गढ़ में गुर्जरों को स्थान देने की जो परंपरा है और दूध के कर्ज को उसे चुकाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रति जो अनुग्रह भाव है वो बरकरार है। राजपूतों और गुर्जरों के बीच मेरे ख्याल से कभी कोई विवाद नहीं रहा और गुर्जर आरक्षण के दौरान में जब 40-44 आरक्षण के, गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर पीलूकापुरा में 40 लाशें थी बिछी हुई थी रेल की पटरियों पर और गुर्जर वहां बैठे थे कर्नल बैसला के नेतृत्व में, तब सबसे पहले पहुंचने वाले समर्थन में, सहानुभूति में नेता लोकेंद्र सिंह जी कालवी जी ही थे। तो ये परस्पर जातियों के विरोध का या सामाजिक विद्वेष का सवाल नहीं है। इस तरीके से मूर्तियां लगा करके पूर्व में भी राजनीति हुई है। मूर्तियां आप लगावें, महापुरुष किसी जाति के या किसी परिवार के नहीं होते हैं, महापुरुष समाज के होते हैं। मूर्तियों के विवादों से या ऐसे प्रकरणों को खड़ा करके वोट साधे जा सकते हैं, देश समाज नहीं बनाए जा सकते हैं। ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है जिससे उत्तर प्रदेश शासन बच सकता था। ये स्थिति क्यों आई है चुनाव के मद्देनजर, और अगर मूर्तियां ही बना के समाज बन रहे होते तो पूर्व में भी ऐसी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं जिन्होंने मूर्तियां ही बनाई और उनकी रवानगी भी हो गई।
उनसे सबक भी लिया जा सकता था। आप महापुरुषों का सम्मान करें, लेकिन महापुरुषों को जाति और परिवारों में बांटने का प्रयास न करें। इतिहास तथ्यात्मक होता है, इतिहास बदला नहीं जा सकता है। आप विद्वान लोगों को, जानकार लोगों को, इतिहासकार लोगों को सुनिश्चित कर सकते थे और कर सकते हैं। हम किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, जो तथ्यात्मक है वो किया जावे, लेकिन समाज में विद्वेष न पैदा किया जावे, बांटो और राज करो की नीति से बचा जावे। और इस तरीके के समाज के जो बड़े नेता हैं, जो कि विवेक से काम करते हैं, संयम से काम करते हैं और बड़ी हैसियत रखते हैं, चाहे तो उन्हीं नेताओं को आपस में बैठा करके इस समस्या का निराकरण किया जाता तो उत्तर प्रदेश शासन के भी हक में होता। इस दौर में इस तरीके के विवाद करके चुनावी लाभ किसी को नहीं होने वाला है। हो सकता है नुकसान भी हो जाए, तो ये राजनीतिक तौर पे भी अपरिपक्व एक कदम है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में शासन को या केंद्र में शासन को भुगतना पड़ सकता है। इससे बचा जाना चाहिए था राजनीतिक तौर पे। सामाजिक समन्वय और सामाजिक सहिष्णुता के नजर भी विवेकपूर्ण इस तरीके का समाधान निकालने का प्रयास होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। दक्षता का अभाव साफ दिखता है। हमारे सभी समाज के लोगों से एक अपील है कि विवेकपूर्ण आपसी इस राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए आपसी भाईचारे को न भूलें। गुर्जर आज भी हमारे लिए भाई हैं और पन्नाधाय का त्याग राजपूत समाज और चित्तौड़गढ़ भूल नहीं सकता है। इन मामलों पे न करें। जो बड़े महापुरुष हैं वो किसी जाति परिवार के नहीं हैं, सर्वमान्य हैं। उनका सम्मान सबके दिल में है और परस्पर अपने प्रति अच्छा भाव हमारे बीच बना रहे और राजनीति के औजार हम न बने। बहुत बहुत धन्यवाद।